अच्छा, सम्मोहन की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने बोला कि देवियों ने भी काफ़ी, हमारी जो शास्त्रों में लिखा है कि देवियों के द्वारा भी सम्मोहन का उपयोग किया गया था। आज की तारीख में अगर हम अपने आप की ब्यूटी बढ़ाना चाहें और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो उसकी भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। जैसे कि आप सबसे पहली बात, शुक्रवार के दिन अपनी नाभि पर इत्र लगाकर सोना चालू करिए। अब देखिए, इसके अंदर ना राशि का बहुत महत्वपूर्ण संयोग होता है आपके साथ। तो आप किसी अच्छे विद्वान से बात करिए, पूछिए उनसे कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा इत्र लगाना चाहिए। तुला राशि है, गुलाब का लगाइए। कुंभ राशि है अगर आपकी, तो आप चमेली का लगाइए। आपकी अगर मीन राशि है तो आपको केसर का इत्र लगाना चाहिए। तो आप अपनी राशि अनुसार अपने इत्र लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए प्लीज टेक मी अपॉइंटमेंट। बता दो यार मैम। प्लीज टेक एन अपॉइंटमेंट विद मी। आप ही बोल माय रहे थे, नंबर इज 9828923301। आप ही बोल रहे थे कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन किसी गरीब को दान देना चाहिए। तुम गरीब तो करते ही नहीं हो। अरे मैं ख्यालों से अमीर हूँ मैम। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जैसे माँ, बहुत सारे ना आसन होते हैं जो अलग अलग फल देते हैं हमको, है ना, मुद्राएं इसको कहते हैं। तो जैसे ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अच्छा, मुझे बस ब्यूटी की मुद्रा पूछनी थी आपसे। जैसे ये वाली जो मुद्रा होती है, फोकस के लिए मानते हैं, कहते हैं जब आप ध्यान लगाते हो तो इस तरीके की मुद्रा करते हो। ऐसी एक कोई मुद्रा है जिससे ब्यूटी बढ़े? ये वाली तो बाबा जी ने बता दी हमको, कोई और इसके अलावा? देखो, हर एक चीज का संबंध ना आपके पर्टिकुलर चीजों के साथ होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर कफ ज्यादा है तो मैं आपको ठंडी चीजों का सेवन मना करूंगी। अगर पित्त ज्यादा है तो मैं गर्म चीजों का सेवन कम करने के लिए बोलूंगी, है ना। तो बेटा जी, आपकी कुंडली क्या कहती है और आपकी कुंडली आकर्षण के लिए क्या चीज आपके साथ जोड़ती है, वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो देखो, शुक्रवार की रात में गुलाब का इत्र नाभि पे लगाकर अगर आप सोते हैं तो इससे भी आपका धीरे 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 आकर्षण बढ़ता है। अगर आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें आप 7 लघु नारियल की माला दुर्गा जी के मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर उन्हें अर्पित करते हैं तो आकर्षण बढ़ता है। अगर आप मोहिनी यंत्र सही नक्षत्र में सही तिथि पर सिद्ध करवाकर अपने पास रखते हैं तो आपका आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको पानी में सुगंधित द्रव्य डालकर स्नान करना चाहिए, आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ाने के लिए हरे पेन से अपने शुक्र पर्वत के ऊपर 162189 इस नंबर को लिखकर शुक्रवार के दिन आपको रात्रि में 9:30 से 11:30 के बीच में अंगूठा ऐसे रख के, आपस में दोनों अंगूठे ऐसे होने चाहिए, है ना, ये हाथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने अंगूठे को इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है। देखो रोशनी, जैसे मैं दबा रही हूँ ऐसे आपको थोड़ा सा दबाना है। दबाते हुए आपको अपनी नाभि पे रख लेना है और आपको 51 बार श्रीम मंत्र का जाप करना है। श्रीम 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 श्रीम। माँ लक्ष्मी आकर्षण भी देती हैं, ठीक है। अगर आप 10 महाविद्या पूजा, 10 महाविद्या माँ के जाप करवा के और आप विधिवन अनुष्ठान करवाकर उसकी जो भभूत आती है उसको आप अगर एक छोटे से ताबीज में अपने गले में डालते हैं और माँ दुर्गा के मंत्र का रोजाना आप 21 दिन तक पाठ करते हैं तो उससे भी आकर्षण बढ़ता है। माँ कामाख्या के यहाँ से सिद्ध किया हुआ सिंदूर, जिसे हम काम्या सिंदूर भी कहते हैं और कामाख्या सिंदूर भी कहते हैं,
कामाख्या सिंदूर अगर आप उसके अंदर 2 इत्र की, सिद्ध इत्र की अगर 2 बूंद डालकर उसके अंदर 1 गोमती चक्र और 1 चांदी का सिक्का रखकर अगर आप उसका रोजाना तिलक करते हैं तो इससे आपका आकर्षण बढ़ता है। तो आकर्षण के एक नहीं लाखों उपाय हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा कारगर है वो देखने वाले चीज। हाँ, तो सबके लिए एक नहीं लागू होता है, हर एक की कस्टमाइज्ड रेमेडी होती है। लाल गुंजा भी आपके आकर्षण को बढ़ाने का काम कर देती है। लाल गुंजा के 17 दाने ले लीजिए, सिंदूर की डिब्बी के अंदर उसे रखिए, मोहिनी मंत्र से उसे सिद्ध कर दीजिए और फिर उसे आप जो है डेली अपने मस्तिष्क पे लगाना चालू कर दीजिए। आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। आकर्षण आपके सुंदरता जो है ना वो आपके चेहरे में या आपकी अट्रैक्शन आपकी बॉडी में नहीं होता है। आकर्षण जो होता है वो आपके ऑरा में होता है, आपकी पर्सनैलिटी में होता है। कितनी ब्लैक ब्यूटीज हैं जिनसे आंखें नहीं हटती हैं। हमारे कृष्ण जी को ही ले लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मैं आपको बताती हूँ, एक रील आई मेरे सामने, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं इसको बनाऊं। अब आपने बोल ही दिया, छेड़ ही दिया ठाकुर जी का नाम, तो मैं छेड़ ही देती हूँ इस बात को। हाँ। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, कैमरे को प्लीज मेरे साथ ही रखना। हाँ। मैंने उस रील में ये देखा कि लोग कहते हैं कि अरे ठाकुर जी भी तो काले रंग के कपड़े पहनते हैं, ठाकुर जी तो स्वयं काले हैं, काली तो स्वयं काली हैं, और हम काले कपड़े मंदिर में पहनकर जाएं तो उस पर लोग मना करते हैं। पहली बात, कृष्ण काले नहीं थे, श्याम श्यामा थे, श्याम वर्ण थे वो, काले नहीं थे। जो काले कृष्ण होते हैं वो काली युक्त कृष्ण हैं, काली मैं कृष्ण हैं। तो जैसे गोविंद देव में काली मूर्ति दिखती है हमें कृष्ण जी की, तो वो काली जी को सबसे बड़ी रहस्यमयी मूर्ति है गोविंद देव जी। हाँ, मेरे आराध्य देव हैं वो। हाँ, तो वो और सबसे बड़ी रहस्यमयी इस पूरे ब्रह्मांड की मूर्ति है। आपने आज तक कभी किसी भी गोविंद को लाल रंग की बहू में नहीं देखा होगा, आपने उनकी आंखों के नीचे लाल नहीं देखा होगा। मेरे ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा अलग ही, रहने दो। नहीं बताइए क्या हुआ। जो जानता है, जो समझता है, हम जयपुर वालों के लिए तो हमारे आराध्य हैं। हाँ, और मेरे तो गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे तो सब कुछ ही हैं। हमारा तो जीवन ही नहीं है हमारे गोविंद देव जी के बिना। तो वो बहुत मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सुप्रीम एनर्जी है। अच्छा, तो श्याम वर्ण की फिर हम उनको, उनका स्वरूप मतलब अगर है उनका, तो फिर हम वैसे क्यों नहीं देखते उनको? जैसे बिरला मंदिर में वो, हाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम श्याम वर्ण ही। आपको राम जी की मूर्तियां जो है क्या वो श्याम वर्ण मिलेंगी? वो तो हल्के से नीले कलर के ही थे जो राम जी थे। तो आपको क्या वो उसी रंग में मिलते हैं? वो भी तो विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी भी नीले रंग में मिलेंगे आपको। हर मूर्ति का अपना एक रहस्य है, उनके रंगों का अपना एक रहस्य है। और चलिए मैं तो कह रही हूँ काले भी मान लीजिए कृष्ण को, आप तो कोई भी रूप दे दीजिए सफेद में, ये देखिए मेरे सखा है। मेरे घर भी सफेद ही है, कितने खूबसूरत। तो रंगों में ईश्वर को आप बांट ही नहीं सकते। भगवान रंग से नहीं है, रंग भगवान से है। जो उनको छू जाता है वो महक जाता है। खुशबू उनमें है, उनसे खुशबू नहीं है। उनसे खुशबू नहीं है। वो रूपवान नहीं है, रूप उनसे निकलता है। ईश्वर का कंपैरिजन करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी महामूर्खता है कि हम उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं।
उन्होंने तो मतलब क्या बोलूं, जन्म लेते ही उन्होंने इतनी बड़ी लीला रच डाली, स्वयं ही सबको सुला दिया कंस के जेल में, स्वयं ही दीवारें सारी उनके लिए दरवाजे खोल दिए, दीवारें सब दूर कर दी और कह दिया कि जाओ। भरी बरसात में ऊपर से उनके ऊपर शेषनाग थे, आपके ऊपर आ जाएंगे कि आप तो छाता भी घर से ले जाओ, मिस कर दो तो अरे आज तो भीग गए, अच्छी 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 फीवर आ जाएगा। क्या भगवान से कंपेयर करने चले हो अपना? अच्छा, ऐसा क्यों होता है त्रिशला माँ, जो कृष्ण जी के पास करीब होता है ना, उसको प्रेम बड़ा होता है हर चीज से, इंसान हो, पशु हो, प्रकृति हो, हर चीज से। क्योंकि कृष्ण है ही प्रेम, प्रेम ही कृष्ण है, कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम से कृष्ण है, कृष्ण से ही प्रेम है। तो राधा जी का प्रेम बड़ा था या मीरा जी का कृष्ण जी के लिए? देखो रोशनी, जिस तरह से मैंने तुमसे कहा ना कि प्यार को आप किसी एक व्यक्ति के लिए एक परिभाषा में ढाल ही नहीं सकते, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण को किसी के लिए एक साथ दे ही नहीं सकते। कृष्ण आपके आपके हैं और मेरे मेरे हैं। वो राधा के थे, वो मीरा के थे, वो रुक्मणी जी के थे, वो सत्यभामा के थे, वो गोपियों के भी कृष्ण थे, लेकिन वो गोपियों के ही कृष्ण थे। वो माँ यशोदा के अलग कान्हा थे, वो माँ देवकी के अलग कृष्ण थे, वो द्वारकाधीश अलग थे और वो सुदामा के कृष्ण अलग थे, वो द्रौपदी के सखा कृष्ण अलग थे और वो अर्जुन के सखा कृष्ण अलग थे। मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई रोशनी, कि सो कॉल्ड जो लोग ये कहते हैं वी आर कृष्णा डिवोटी, तो आप ये क्यों नहीं समझ सकते कि महाभारत सबसे पहले एक ही चीज डिकोड कर रही है कि आपको कोई भी किसी भी रूप, किसी भी रंग, किसी भी तरह से मिले, आपके लिए वो एक सा है, लेकिन आप उसके लिए हर बार नए हो, और जिसका जो स्थान है वो स्थान आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। सुदामा के सारथी नहीं बने थे श्री कृष्ण, लेकिन पार्थ के सारथी बने थे श्री कृष्ण। एक सुदर्शन चक्र पर पूरी महाभारत खत्म करने वाले श्री कृष्ण गोपियों के आगे नतमस्तक हो जाते थे, बिछ जाते थे, उनकी हर हट पूरी कर दिया करते थे, उनकी हर बात स्वीकार कर लिया करते थे। तो आप कृष्ण को एक रंग में बांध ही कैसे सकते हो? कृष्ण है ही नहीं एक। प्रेम की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है और श्री कृष्ण भी हर किसी के लिए अलग ही थे। उनका हर रूप हर किसी के लिए अलग था, उनका हर रंग हर किसी के लिए अलग था, उनकी लीलाएं भी हर किसी के लिए अलग अलग हैं। जो आप कोई बताओगे मुझे लीला तो वो बिल्कुल अलग लगेगी। जब कुछ और हम सुनते जगन्नाथपुरी के मंदिर की हम लीलाएं सुनते हैं, हमें लगता है अरे ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ही जो पूरी माया है ये ना वो। अच्छा, एक और सवाल आता है त्रिशला माँ मुझे, जिन्होंने ग्रहों को लटका रखा है हमारे ब्रह्मांड में, अगर उन कृष्ण की हम दिल से पूजा करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी कुंडली को कोई बांध ही नहीं सकता कभी, या आपकी कुंडली पे कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता अगर आप कृष्ण के करीब हो तो? हाँ, नहीं कर सकता, पर लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत धैर्य के साथ ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। आप
ये क्यों सोच के आते हो कि आप कोई ऐसा कर्म करके आए हो कि आप ऐसे दस्तक दोगे और श्री कृष्ण आपके लिए रास्ता खोल देंगे, ये दरवाजा खोल देंगे। मीराबाई पूरी जिंदगी अपनी श्री कृष्ण का नाम जाप करती रही। मीराबाई ने कितने त्याग किए। मीराबाई ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। उनके लिए तो पहले दिन भी श्री कृष्ण थे और आखिरी दिन भी श्री कृष्ण थे। फिर भी प्रभु ने उन्हें दरस नहीं दिया, उनका विश्वास नहीं डगमगाया, उनका प्रेम नहीं डगमगाया, उनके अंदर का कहीं भी किसी भी प्रकार का उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। जहर का प्याला मिला, खुशी खुशी पी लिया। उनको कुएं में डाल दिया गया, खुशी खुशी वो स्वीकार करती हुई हंसती हुई वो चली गई। उन्हें घर से निकाल दिया गया, कृष्ण नाम का जाप करती हुई वो दर दर भटकती रही। उन्हें ना जाने क्या क्या कहा गया, उनके चरित्र पे क्या क्या उंगलियां उठाई गई। उन्होंने हर चीज को मुस्कुराकर सहा। पत्थर भी उन्हें फूलों के समान लगे जब वो कृष्ण भक्ति में थी। तो या तो आप इस लेवल का डिवोशन दिखा दो अपने ठाकुर जी को। ये मत कहो कि जरा सा कुछ हुआ, अरे ठाकुर जी ये क्यों हो गया, अरे अरे हम तो आपकी इतनी पूजा कर रहे थे, हम तो हर हफ्ते वृंदावन आ रहे थे, हम तो ये सब कर रहे थे, हमने तो ये किया था, हमने तो आपके लिए फूल बंगला रखवाया था, हम तो आपकी घर में भी इतनी सेवा कर रहे थे, सुबह 5 बजे से भोग लगाना चालू कर रहे थे। ठाकुर जी की सेवा का मतलब ये सब है ही नहीं। ये जो आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप अपने मन को शांत कर रहे हो। प्रभु को आपसे ये सब चाहिए ही नहीं। जगत पिता जगदेश्वर जो स्वयं श्री के पति हैं, श्रीपति, उनको आप कौन सी श्री देने चले हो? उनको मेटेरियलिस्टिक चीजों से आप खुश करने चले हो? जिनके एक मंदिर का एक द्वार खुल जाए ना, तो ये पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है, इतना धन है उनके पास। तो ये तो आप रहने ही दो इस टॉपिक को। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ना बेवजह की बात पर बात करते हैं और बेवजह की चीजों पर वो करते हैं। जैसे मैंने भी आपको अभी ये चीज बोली थी कि कोई बोलता है कि भैया भगवान श्री कृष्ण को काला पहना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, काली को काला पहना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी मंदिर में काला पहनकर जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। पहले आप अपने आप को उस तुल्य बना लीजिए ताकि कोई भी रंग आप पर दिक्कत ही ना करे। कैसे? इतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी बैलेंसिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप मंदिर की लाइन में खड़े हो, अगर कोई व्यक्ति बगल में से गुजर के चला जाता है, आप तुरंत उसको देखते हो और कहते हो अरे ओ पीछे चल, कहाँ जा रहे हो, हम घंटों से खड़े हैं। आपके अंदर अगर इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि आप अपने से आगे जाता हुआ एक व्यक्ति नहीं देख सकते क्योंकि आप उस 4 घंटे से उस लाइन में खड़े हो, तो आप क्या अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने चले हो? तो फिर VIP उन्होंने तो 100 गाली खाई थी। अच्छा, तब सुदर्शन चलाया था। और वो भी बात माँ राधा के ऊपर आई थी तब। राधा जी का जिक्र ना होता तो शायद वो सुदर्शन भी ना होता। तो फिर VIP पास भी तो होते हैं, उनको भी तो नहीं है रुकने के पेशेंस, तभी तो वो बने हुए हैं। देखो रोशनी, सबसे बड़ी बात यह है व्यवस्था बनाई किसने? इंसानों ने। क्यों बनाई? अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों बना रहे हो आप ये व्यवस्थाएं? क्योंकि वो सबके समर्थन में नहीं हो सकता ना। हो सकता है उन्होंने एक वर्ग को देखकर वो बना दिया हो। बाकी लोग जो 2-2 साल के बच्चों को लेके खड़े हैं दर्शन के लिए बाहर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन VIP दर्शन तो आपको पता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते वहां जाना, तो फिर आप उस चीज को लेकर किसी भी बात का मुद्दा मत बनाओ। और या फिर आप अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत रखो कि आप इस चीज का विद्रोह कर लो। आज सोनम जी बैठे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, आप पूरे देश के बच्चों के लिए वहां पर भूख हड़ताल पर कितने माँ बाप जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग जाकर उनके साथ खड़े हो गए। वो तो कोई VIP लाइन नहीं लगवा रहे। कोई इंसान आपके लिए लड़ रहा है, भूखा है, शायद भूखा मर भी जाए आपके लिए, आप कितना समर्थन करने चले गए। और यहां बैठकर अपन दोनों भी बातें कर रहे हैं, अपन कितना समर्थन करने चले गए।
या तो सिस्टम को बदलने की ताकत रखो और या फिर ईश्वर से सीधा संपर्क रखो। दो ही तरीके हैं। मीराबाई सिस्टम से नहीं लड़ सकती थी। वो भरी सभा में खड़े होकर ये प्रमाण नहीं दे सकती थी कि मैं तो कृष्ण की ही पत्नी हूं और कृष्ण ही मेरे पति हैं। वहां तो उन्हें उस परिवार, उस घराने की बहू होने का प्रमाण देना था। तो या तो बहू बन जाओ और कृष्ण को पति मानती हो तो जहर का प्याला पी लो। सिस्टम से नहीं लड़ सकती थी, जहर का प्याला पी लिया। क्यों चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो आप मंदिर के अंदर? क्यों दे रहे हो आप मंदिर के अंदर जाके पैसे? किस लिए? भगवान को चाहिए आपसे पैसे? आपको नहीं पता वो पैसे किसके पास जाएंगे? आप नहीं जानते कि वो पैसे वापस किसके घर की तिजोरियां भरेंगे? क्या आपको नहीं पता? क्यों चढ़ा रहे हो वहां जाकर? ऐसी मन्नतें मांग ही क्यों रहे हो? प्रभु मेरा काम हो जाएगा, मैं सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा। क्यों? प्रभु मेरा काम हो जाएगा, मैं उन पैसों से किसी का इलाज मुफ्त करा दूंगा। मैं किसी हॉस्पिटल में उतने ही सोने के छत्तर जितने पैसों की एक मशीन लगवा दूंगा जिससे लोगों के मुफ्त डायग्नोसिस हो सके। कराए किसी ने ये? मांगिए मन्नत। ठाकुर जी तब भी आपकी मन्नत पूरी करते अगर आप ये कहते तो। शायद जल्दी कर देते इस बारे में। क्या आपने कभी ऐसी कोई मन्नत मांगी है? क्या आपसे आज तक किसी मंदिर ने ये कहा है कि अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप एक एम्बुलेंस लगवा देना? यहाँ हर बार लोग आकर बेहोश होते हैं, यहाँ आकर लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। वो एम्बुलेंस उनको यहाँ मंदिर से कम हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर देगी। एक भी मंदिर के बाहर खड़ी हुई एक भी मंदिर के नाम की एम्बुलेंस देखी है? नहीं। एक भी मंदिर के नाम पर चढ़ाए हुए पैसों में कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनता देखा है? फ्री एजुकेशन देखी है? फ्री हॉस्पिटल देखे हैं? अपने मन की शांति और अपने मन की तृप्ति के लिए ये मत बोलो कि हम भगवान के मंदिर में गए और हमने वहां जाकर ये चढ़ाया। वो चढ़ावा आपके मन, आपकी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है, ईश्वर की प्रकृति को नहीं दे रहा है। क्या जाकर आपने ये संकल्प लिया कि मैं इस मंदिर में होकर आया, मैं यहां से जाने के बाद 100 पेड़ रोपण करूंगा? लिया संकल्प आपने? बड़ा अजीब लगेगा रोशनी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं इस चीज की बहुत कट्टर विरोधी हूँ। और शायद लोग कहेंगे कि कैसी बात कर रही है, कृष्ण भक्त हैं तब ऐसी बात कर रही हैं, लेकिन मैं हूं तो हूं, मैं क्या करूं। मैं कभी भी किसी मंदिर की दान पेटी में 2 रुपए भी नहीं चढ़ा के आती। मैं हकीकत बोल रही हूँ, कभी नहीं। लेकिन हाँ, वहां मंदिर के बाहर बैठे लोग या मंदिर में जो भी मेरी तरफ से लोगों की सहायता के लिए हो पाता है वो मैं जरूर करती हूँ। मैं कामाख्या जाती हूँ, अगर मुझे वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो मुझे लगता है कि बहुत तकलीफों से आया, बहुत परेशानियों से आया और इसका दोबारा आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो मैं खुद टिकट लेके उनको दर्शन कराती हूँ। और मुझे लगता है शायद ये एक बहुत बड़ा काम है जो मैं कर रही हूँ। कोई अपने घर से यूं ही निकल आया, उसको पता भी नहीं है दर्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कराती हूँ। जितना मेरी पॉकेट अलाउड करती है, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करा दूँ। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं त्रिशला माँ जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास बहुत प्यार होता है सामने वाले को देने के लिए, लेकिन फिर भी उनको धोखे पे धोखे मिलते ही रहते हैं? अगर आप अच्छे हो तो आपको धोखे मिलेंगे। अच्छाई और धोखा एक दूसरे के साथ साथ चलता है। दिन और रात जुदा नहीं है एक दूसरे से। प्रवृत्ति और प्रकृति अलग है दोनों की, पर चलेंगे एक दूसरे से जुड़े जुड़े। अच्छाई के साथ ही बुराई रहती है और बुराई के साथ ही अच्छाई रहती है। धर्म के साथ अधर्म वास करता है, अधर्म के साथ धर्म वास करता है।
आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छे हो, आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई। कितने बार, लेकिन कितने सारे लोग आज शादी नहीं कर रहे, 30-35 साल के हो गए, उनको ट्रस्ट इश्यू है कि हमको नहीं करना, हमको हमारे हिसाब से कोई मिल ही नहीं रहा। आप एकदम से ट्रस्ट करने चले क्यों जाते हो? किसी को आजमाते क्यों नहीं हो? किसी रिलेशन के अंदर कुछ समय के लिए उस रिलेशन को फ्री क्यों नहीं छोड़ते हो? ट्राई एंड टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब ट्राई एंड टेस्ट में तो वो एक दूसरे के साथ में आज आपको होटल में मिलेंगे, कल वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। इमोशंस ट्राई करो, टेस्ट करो, जज्बात देखो, सामने वाले की अच्छाई बुराई देखो। आजकल पेशेंस नहीं है लोगों में, लड़ाई हुई ब्लॉक, तू कौन मैं कौन। तो फिर क्या चलेंगे रिश्ते, आप खुद बताओ। अच्छा त्रिशला माँ, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन जो शादियां होती हैं उनमें मोस्टली ऐसे होता है कि पहले परिवार वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं हाँ बोलने से पहले, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ही समाज के लड़का या लड़की हो तो शायद बेटर निभ जाएगी। ऐसा क्यों है? मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छा है तो शादी निभ जाएगी। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपके ही समाज में आपको अच्छा ही इंसान मिल जाएगा जो शादियां निभा लेगा। अरेंज मैरिजेस नहीं टूट रही क्या? सिया और केतन की तो अरेंज मैरिज ही हो रही थी, तो क्यों गया बेचारा खाई में? समाज के नाम पर अपने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा तो नहीं जाएगा। इंसान अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। लोग छोटी छोटी बातों के मुद्दे बनाने वाले नहीं होने चाहिए। रिश्तों में गुंजाइश होनी चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसकी जगह बैठकर भी तो सोचिए कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका रीजन क्या है वो करने का। जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमेशा गलत ही होगा। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उसकी भी कोई चीजें रही होंगी। ठीक है, आप अगर एक लड़की ये कहती है कि तुम अपना सब कुछ अपनी मदर को दे देते हो, मुझे कुछ नहीं देते, अगर उसकी ये कंप्लेन है तो क्या उस लड़की के अंदर कोई इनसिक्योरिटी आ रही है? क्या उसको ऐसा लग रहा है चलो लड़का नहीं दे रहा, मदर को दे देना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, बेटे की तो आदत है, वो मुझे देता आया है, तू टेंशन मत ले, ये ले मैं तुझे दे रही हूँ। क्या एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा? क्या एक बॉन्डिंग नहीं बिल्ड होगी? क्या उस लड़के को धीरे धीरे ये रियलाइज नहीं होगा कि मेरी माँ मेरी वाइफ को बेटी की तरह रख रही है, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रख रही है, तो मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां अगर आप ये दिखाओगे देखा मेरा बेटा मुझे ही देगा, मेरा अधिकार पहले, क्या क्या अधिकार? ये कैसी मेंटेलिटी है आप लोगों की? घर के अंदर अधिकार अधिकार खेल रहे हो। घर में ही महाभारत का युद्ध चला रखा है, सबको विभाजित कर रखा है, ये तेरे पाले में, ये तेरे पाले में, ये तेरी टीम, ये मेरी टीम। अब बताओ कौन जीतेगा? बेंगलोर जीतेगा कि मुंबई जीतेगा? भाई कर क्या रहे हो? यू आर अ फैमिली। फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। सही बात। अच्छा, कुछ मैरिजेस ऐसी होती हैं जिसमें लड़की बड़ी होती है और लड़का उम्र में छोटा होता है, तो लड़का लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि अच्छा लड़की बड़ी उम्र में, बेटा हम ढूंढ देते हैं छोटी लड़की। तो ऐसा, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? मैं तो ये मानती हूँ एक रिश्ता जो होता है वो दो लोगों के बीच का होता है। अगर वो दोनों एज को सिर्फ नंबर की तरह ले रहे हैं और उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पेरेंट्स भी हर समय गलत हों ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें आगे जाकर खलती हैं। लड़की की एज बड़ी होती है, लड़का तो फिर उससे छोटा ही रह जाता है,
तो वो अपनी एज के हिसाब से उसके अंदर बदलाव आने लगते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। और लड़का जो होता है वो अभी अपनी उसी एज में चल रहा होता है। तो ये चीजें आगे जाकर दिक्कत ना कर दे, इसलिए भी पेरेंट्स थोड़ा सा समझाते हैं। बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें होती हैं जिसलिए पेरेंट्स रोकते हैं। तो देखो रोशनी, ये एक समझदारी वाला वो है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी निभा सकते हो और वो आपसे उतना ही कनेक्टेड है, एज कोई दिक्कत नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि आप एक दूसरे को कितना और किस तरह से प्यार करते हो, कमिटमेंट लेवल कैसा है, खत्म। आपको लगता है कि बहुत सारे घरों में इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत होता है, वो लगातार अपने लड़के के कान भरती रहती है कि तेरी बीवी ऐसी है, हाँ, बहुत वैसी होता है। है। और फिर मम्मीज बॉय मान भी जाते हैं कि हाँ मेरी मम्मी सही है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि एक मेरी जो पत्नी वाइस है। वर्सा है, लड़कियों का भी बहुत होता है, लड़कों का भी बहुत होता है। हाँ। ये सिर्फ उन दो लोगों को के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको एक दायरा कैसे खींचना है। क्योंकि अब आप केवल एक घर के बेटे नहीं हो, आप किसी के पति भी हो, किसी के दामाद भी हो, किसी के जीजा भी हो, तो आपको एक दायरा तो खींचना पड़ेगा। अगर वही लड़का 4 बार ससुराल ज्यादा चला गया, ये तो अपने ससुराल में ही घुसे रहता है, ये तो ससुराल वालों की सुनता रहता है, लड़की ने जाने पता नहीं क्या इसके ऊपर टोटका कर दिया। हाँ। जब देखो तब ये उसकी बातों में आता रहता है। जब दोनों का मन करता है उठाते हैं बिस्तर और चल देते हैं। तो देखो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपने एक लड़की नहीं ब्याह के लाए हो, आप उसके साथ में उसका परिवार भी लाए हो। आप कोई अनाथ आश्रम से लड़की नहीं उठा लाए थे, आप बकायदा देख दुखा के, अच्छा ये आपके फूफा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मिलनी में हमारे फूफा जी, फिर इनसे लिफाफा ले लेंगे। अच्छा ये मामा है तो हमारे यहाँ के, हमारे 4 मामा हैं तो वो इनसे लिफाफा ले लेंगे। जब मिलनी के नाम पर लड़की वालों से आप ऐसे लिस्ट दे के लिफाफे मांगते हो ना, कि मामा को मामा देगा, फूफा को फूफा देगा, चाचा को चाचा देगा, काका को काका देगा, तो देखो रोशनी, फिर आपको भी ये समझना चाहिए कि लिस्ट उधर की भी है। आप मिरर के आगे खड़े हो, फर्क इतना है कि इधर लड़का खड़ा है, उधर लड़की खड़ी है। परिवार आपका जितना पीछे है, परिवार उधर भी पीछे है। केवल वो लड़की आपके घर बहू बन के नहीं आई है, ये लड़का भी आप उसके घर में दामाद बनकर गया है। तो दोनों जगह की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो जाती है।